यमुना नदी में सफेद झाग बनने का जो मुख्य कारण है वो तो पॉल्यूशन ही है। दरअसल बात यह है कि जो औद्योगिक कचरा होता है और जो घरेलू अपशिष्ट होता है, अगर उसे सीधे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है ना, तो उससे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से फास्फेट बनता है और ये सब झाग वगैरह उत्पन्न होता है। मतलब बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, अगर उनके कचरे को बिना ट्रीटमेंट के नदी में या किसी भी वाटर बॉडी में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ना, तो वो रिएक्शन होता है, उससे फिर झाग वगैरह उत्पन्न होता है। इस रासायनिक प्रतिक्रियाओं से फास्फेट और अन्य हानिकारक तत्वों की उत्पत्ति होती है। मुख्यतः फास्फेट की उत्पत्ति होती है क्योंकि झाग उत्पन्न करने का जो मुख्य कारण है वो फास्फेट ही है। फास्फेट के अलावा डिटर्जेंट और साबुन के अवशेष भी झाग बनने का मुख्य कारण होता है। और यमुना नदी में जल प्रवाह कम होने से जो प्रदूषक तत्व होते हैं ना, वो धीरे धीरे नदी के तल पर जमने लगते हैं, जिससे झाग की समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। यह झाग न केवल देखने में खराब लगता है, बल्कि जल जीवों और मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, बहुत ही ज्यादा। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली यमुना नदी के तट पर ही स्थित है और दिल्ली का पूरा वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर जो घरेलू कचरा होता है, टॉयलेट वगैरह होता है, वो सब सीधे यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे जाहिर सी बात है यमुना नदी गंदी तो होगी ही। और ऐसा भी कहते हैं, मतलब ये फैक्ट है कि दिल्ली से लेकर आगरा के बीच में यमुना नदी पूरी तरह से डेड हो जाती है। उसमें कोई भी जीव जंतु उत्पन्न हो ही नहीं पाता है क्योंकि इतना ज्यादा प्रदूषण होता है। उस पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो कम हो जाता है।